बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में बीए पाठ प्रथम में अध्ययनरत सभी भूगोल के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव, सहायक आचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि बीए पाठ फर्स्ट के जो पाठ्यक्रम है उसमें भूगोल के पाठ्यक्रम में 2 पेपर हैं। प्रथम पेपर भौतिक भूगोल का है और द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल का है। तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत पूर्व की क्लास में हमने राजस्थान को भौगोलिक विविधता की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती प्रदेश। उसमें पूर्ववर्ती क्लास में हमने पश्चिमी रेतीले मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं से एक है, जिसकी आयु 650 मिलियन वर्ष के लगभग है। इसकी उत्पत्ति एवं उद्भव प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था और यह आज एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, जिसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की जा सकती है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेड़ा ब्रह्म पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के मध्यवर्ती 16 जिलों से होती हुई हरियाणा के कुछ भागों सहित दिल्ली तक विस्तृत है, जो रायसीना पहाड़ी तक जाती है। यह राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला को अगर हम राजस्थान में विस्तार की दृष्टि से देखें तो कर्णवत रूप में या विकर्ण रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार की दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचाई चौड़ा है, जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। अर्थात अगर हम देखें तो इसका दक्षिणी जो भाग है अरावली श्रेणी का, आकार में भी बड़ा है, अर्थात ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है और औसत ऊंचाई भी दक्षिणी भाग की अधिक है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये भी इसके लगभग दक्षिणी भाग में ही विस्तृत है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर जिले मुख्यतः सम्मिलित हैं, किंतु शाखाओं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। सीकर और झुंझुनू जिले की कुछ तहसीलें भी सम्मिलित की जाती हैं। अरावली की स्थलाकृति भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली श्रेणियां प्री कैम्ब्रियन शैलों से संबंधित हैं, जिन्हें देहली क्रम और अरावली क्रम के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ए उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब देखिए, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है, उसकी हम बात करें तो राजस्थान में अलवर, जयपुर, दौसा जिलों में इसका विस्तार है, जहाँ पर अनेक प्रसिद्ध चोटियाँ स्थित हैं, जैसे सीकर में रघुनाथगढ़, अलवर में बैराठ, जयपुर में खो, जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़, सिरावास, अलवर किला और बिलाली प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ पर प्रदेश की
जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, अरावली का उत्तरी भाग है, इसकी प्रमुख चोटियां दे रखी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आपको देखना है और पढ़ना है। तो पहला भाग हुआ उत्तरी अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश। देखिए, मध्य अरावली प्रदेश के अंतर्गत अजमेर जिला मुख्य रूप से आता है, और जहां पर मेरवाड़ा की पहाड़ियां विस्तृत है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ को उच्च पठार से अलग करने वाली श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियां कहलाती हैं। यहाँ पर प्रमुख चोटी तारागढ़ अजमेर में है, और नाग ये भी अजमेर में है, प्रमुख चोटियां हैं। अरावली का तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही जिलों में विस्तृत है। इस भाग में अरावली श्रेणियां अधिक विस्तृत, ऊंची एवं हाथ के पंजे के समान फैली हुई हैं। यहाँ पर औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अब देखिए, दक्षिणी अरावली जो प्रदेश है वहां पर अरावली की चौड़ाई भी सबसे ज्यादा है, और वहां पर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी वहीं पर है। इस दक्षिणी अरावली क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांटते हैं। मेवाड़ चट्टानी प्रदेश में भोराट का पठार, और नंबर 2 आबू पर्वत खंड। दक्षिणी अरावली क्षेत्र ही वास्तव में मुख्य अरावली है। इस भाग में उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार 100 किलोमीटर चौड़ाई तक हो गया है तथा औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। यहाँ की प्रमुख चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख पर्वत चोटियाँ निम्न हैं। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ दे रखी हैं, इनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे गुरु शिखर है, शेर, देलवाड़ा, ये तीनों माउंट आबू क्षेत्र में हैं। उसके बाद जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, लीलागढ़, ये भी प्रमुख अरावली की चोटियाँ हैं। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। इसको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली या उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश के कुछ दर्रे दे रखे जिनको नाल कहते हैं, जैसे जीलवा की नाल, पगल्या नाल कहा जाता है, सोमेश्वर की नाल, हाथी गुड़ा की नाल, स्वरूप घाट, देसूरी की नाल, देवेर, हल्दी घाटी दर्रा आदि प्रमुख हैं। अब अरावली की विशेषताएं एवं महत्व। अरावली पर्वतमाला की निम्न भूआकृति विशेषताएं एवं निम्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, अर्थात मानसून की दिशा के समानांतर विस्तृत है। नंबर 2, दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात और दक्षिण राजस्थान में अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व का भाग सकराव है, छोटी छोटी श्रृंखलाओं में पाया जाता है, मतलब टूटी फूटी रूप में पाया जाता है। अरावली जो श्रेणी है यह एक सतत श्रेणी नहीं है बल्कि विखंडित है, बीच बीच में टूटी हुई है, ये भी एक विशेषता है। नंबर 4, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है जो प्री कैम्ब्रियन युगीन मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं। संपूर्ण देश में प्रधान जल विभाजक का निर्माण करती है, अर्थात पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल आदि नदियों के प्रवाह द्वारा बंगाल खाड़ी में जाकर गिरता है, जबकि पश्चिमी दिशा का पानी लूनी एवं सहायक नदियों तथा माही, पश्चिमी बनास आदि का अरब सागर में जाकर गिरता है। अरावली पर्वत से संबंध ऊपरमाल का पठार, दक्षिण में भोराट का पठार, उत्तरी पूर्वी छोर में पोतवार का पठार भी इसकी प्रमुख विशेषताएं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपजाऊपन इसी पर्वतमाला के कारण ने तो मरुस्थलीकरण बढ़ता ही जाता, यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। पहाड़ी ढालों पर विद्यमान वनस्पति आवरण से उत्सर्जित आर्द्रता मानसूनी हवा को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक है। यह बहुमूल्य, अर्धमूल्य, इमारती पत्थरों, खनिज संपदा, जैव विविधता, वन्यजीव अभ्यारण्य व वनोपज सामग्री के कारण महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। मृदा संसाधन की प्रचुरता, भूरी रेतीली कछारी मृदा अरवल क्षेत्र में विस्तृत है। लाल पीली मिट्टी, तो मतलब कई दृष्टियों से मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है। खनिज संसाधन की प्रचुरता, जो अरावली पर्वत क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे उदयपुर में जाबर की खानें, राजपुर दरीपा, भीलवाड़ा की रामपुर अगूचा, डूंगरपुर में धुंधरा, मांडी में सीसा, जस्ता के भंडारे,
लोहा, मोरी, जबानोल, नीमला, डावला, सिंघाना, नीम का थाना, नाथरा की पाल में उपलब्ध है। बेरिलियम उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा के पुर क्षेत्र में मात्रा में विस्तृत है। इसी प्रकार से खेतड़ी झुंझुनू में और अलवर की खोदरीबा में कॉपर के भंडार विस्तृत हैं। तो इस तरीके से अरावली पर्वतमाला न केवल भौगोलिक महत्व रखती है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत क्षेत्र में कई मंदिर हैं, जैसे पुष्कर अजमेर में है, पांडपोल अलवर क्षेत्र में है, उसके बाद माउंट आबू क्षेत्र में भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो अनेक दृष्टियों से यह पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।